बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या है? मोनो मीन वन, सैकराइड मीन स्वीट। जितने भी मोनोसैकराइड हैं सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की पहली टाइप है और जितने भी मोनोसैकराइड हैं सारे के सारे सिंपल शुगर हैं। ठीक है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में आसानी से हल होते हैं। दे कांट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी कि टूटते नहीं है। किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, दे आर कंपोज्ड बाय 3 to 7 कार्बन, यानी कि ये 3 से 7 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स की तरफ। मोनोसैकराइड की हमारे पास दो टाइप हैं, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। ठीक है, एल्डो शुगर क्या है, कीटो शुगर क्या है, आगे हम बात करेंगे। एल्डो शुगर क्या है? शुगर विद एल्डिहाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डो शुगर हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है, और पॉलीहाइड्रोक्सी हम इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें OH मौजूद है। पॉली मीन ज्यादा, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि OH। उसके बाद हम आते हैं कीटो शुगर की तरफ। शुगर विद कीटोन, यानी कि इसमें कीटोन है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए इसको बोलेंगे, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH। कीटोन इसलिए इसको बोलेंगे, इसमें कीटोन है। ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसको आपने याद रखना है, C+OH। इसको आपने याद रखना है, इस हिस्से को आपने लाजमी याद रखना है। R को भूल जाइए, R का मतलब यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, C+OH। इसको आपने याद रखना है, ये एल्डिहाइड है। और अब हम आते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन क्या है? C+O। ये कीटोन है। R को भूल जाइए, R को भूल जाइए, इसका मतलब यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कीटोन को आपने याद रखना है, ये कीटोन है और ये हमारे पास एल्डिहाइड है। क्लासिफिकेशन, यानी कि मोनोसैकराइड की हमारे पास काफी ज्यादा टाइप्स हैं। सबसे पहले है ट्रायोज, 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। टेट्रोज, 4 कार्बन से मिलकर बना होता है। पेंटोज, 5 कार्बन से मिलकर बना होता है। हेक्सोज, इसमें 6 कार्बन होते हैं। हेप्टोज, उसमें 7 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायोज की, जिसमें 3 कार्बन है। ट्रायोड का मतलब 3, जिसमें 3 कार्बन है प्रेजेंट इंटरमीडिएट फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। हम ट्रायोज बना रहे हैं तो इसलिए हमने 3 कार्बन लेने हैं, 1 2 3। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, मैंने कहा था इसको याद रखना, ये एल्डिहाइड है, इसको छेड़ना नहीं है। इसके साथ इसके बॉन्ड पहले से पूरे हैं, 1 2 3 4, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद हम बाकी कार्बन के बॉन्ड को पूरे करते हैं। ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। 3 कार्बन है हमारे पास क्योंकि हम ट्रायोज बना रहे हैं। ठीक है, 1 2 3, ये इसके बॉन्ड पूरे हैं। ये एल्डिहाइड है, इसको हमने नहीं छेड़ना। इसके साथ हम देखते हैं OH लगा रहे हैं, इसके साथ OH, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H। ये हमारे पास क्या बन गया? एल्डो शुगर बन गया। एल्डो शुगर हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें एल्डिहाइड मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन में भी हम ट्रायोज बना रहे हैं तो इसलिए हम 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। ये हमारे पास 3 कार्बन है। अब हमने इनके बॉन्ड्स को पूरे करने हैं। ठीक है, याद रखना एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगेगा और कीटोन जो है वो फर्स्ट कार्बन के अलावा जिस पे भी आपकी मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को हमने लाजमी फर्स्ट कार्बन पे लगाना है। कीटोन की अगर हम बात करें, कीटोन को हमने फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन से के साथ अटैच कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड कार्बन है, कीटोन मैंने इसके साथ लगा लिया है। इसके बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। यहाँ भी इसके बॉन्ड पूरे थे, हमने इसको नहीं छेड़ा, 1 2 3 4, इसके बॉन्ड पूरे हैं। तो यहाँ भी कीटोन के बॉन्ड पूरे 1 2 3 4, इसको हमने नहीं छेड़ना। पहले कार्बन की हम बात करें, 1 2 3 4, ये इसके बॉन्ड पूरे हो गए। हमने इसके साथ H लगाया, इसके साथ OH लगाया, इसके साथ OH लगाया, और ये हमारे पास कीटोन है। और यहाँ अगर बात करें तीसरे कार्बन की, 1 2 3 4, इसके हमने बॉन्ड पूरे किए, इसके साथ OH लगाया, इसके साथ H लगाया, H। तो ये हमारे पास इसके भी बॉन्ड पूरे हो गए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कीटो शुगर। ये हमारे पास कीटो शुगर बन गया और ये हमारे पास एल्डो शुगर बन गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टेट्रोज की तरफ। इसमें 4 कार्बन है। टेट्रोज का मतलब 4, रेयर इन नेचर, यानी नेचर में बहुत कम पाई जाती है। प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, यानी कि सम बैक्टीरिया में मौजूद होता है। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये एल्डो शुगर है, ये हमारे पास कीटो शुगर है। ठीक है, ये देखिए हमने एल्डिहाइड लगा दिया। हम टेट्रोज की बात कर रहे हैं ना, 4 कार्बन लेने हैं। ये देखिए हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 कार्बन है। ये हमने एल्डिहाइड पहले में लगा दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे आएगा। और उसके बाद 3 कार्बन है, इसके हमने बॉन्ड पूरे करने हैं। एल्डिहाइड के बॉन्ड पूरे हैं, फर्स्ट कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। अब हमने सेकेंड और थर्ड और लास्ट कार्बन को देखना है। ठीक है, सेकेंड कार्बन के साथ हमने OH लगाया, OH और इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया और H लगा दिया, H। ये इसके पास आया H। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डो शुगर बन गया। अब हम आते हैं कीटो शुगर की तरफ। कीटो शुगर में भी यही हिसाब है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट कार्बन के साथ हमने कीटोन नहीं लगाना। एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन में आएगा, लेकिन कीटोन जो है वो फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं भी आ सकता है, तो हमने सेकंड कार्बन में लगा दिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए क्योंकि हम टेट्रोस बना रहे हैं। पहले कार्बन के साथ OH H H, ये हमने इसके बॉन्ड पूरे कर दिए 1 2 3 4। इसके बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना गुनाह है। 1 2 3 4 ये हमारे पास कीटोन है। और इसके बाद इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4, इसके साथ हमने OH लगाया H, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब हम आते हैं लास्ट कार्बन की तरफ, H और OH हमने इसके साथ लगाया, H इसके साथ लगाया, तो इसके बॉन्ड भी पूरे हो गए। ये हमारे पास क्या बन गया, कीटो शुगर बन गया। ठीक है, ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है, किसका, टेट्रोस का। अब हम आते हैं पेंटोज की तरफ। पेंटोज मीन 5, तो इसमें 5 कार्बन है, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बहुत खास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये देखें, ये हमने एल्डिहाइड लगा दिया और इसमें हमने 5 कार्बन लगाने, क्योंकि ये पेंटोज हम बना रहे हैं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन है, तो इसके फर्स्ट कार्बन के साथ हमने एल्डिहाइड लगा दिया। 1 2 3 4 कार्बन रहते हैं। अब हमने इसके बॉन्ड पूरे करने। OH इसके साथ लगाया, OH 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 हमने इसके साथ लगा दिए, लेकिन इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगाया और इसके साथ भी हमने हाइड्रोजन लगाया, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एल्डो शुगर बन गया, किसका, पेंटोज का। अब हम आते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये देखिए, हम पेंटोज बना रहे हैं, तो इसलिए हमने 5 कार्बन लिए। ठीक है, पहले कार्बन के बॉन्ड देखें, इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन OH, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके बॉन्ड पूरे हो गए 1 2 3 4। अब हम आते हैं सेकंड कार्बन की तरफ। इसको हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन के ऑलरेडी बॉन्ड पूरे हैं। 1 2 3 4 ये हमने कीटोन सेकंड कार्बन पे लगाया, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे नहीं लग सकता, इसलिए मैंने कीटोन को सेकंड कार्बन पे लगाया। ठीक है, 1 2 3 4 इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसको हमने नहीं छेड़ना। यहाँ बात हो रही है थर्ड कार्बन की, 1 2 3 4, इसके साथ हमने OH लगाया, इसके साथ हमने OH लगाया, तो इसके ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस कार्बन की बात करें, इस 1 2 3 4 OH लगाया और ये इसके साथ H लगाया, तो इसके बॉन्ड पूरे हो गए 1 2 3 4। अब हम इस कार्बन की तरफ आते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन और OH लगाया, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, राइबोलोज का स्ट्रक्चर बन गया। एल्डिहाइड में हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर बन गया, और ये हमारे पास कीटोन में राइबोलोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम आते हैं हेक्सोज की तरफ। हेक्सोज क्या है, हेक्सोज का मतलब 6, यानी कि इसमें 6 कार्बन होंगे, तो हम 6 कार्बन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 कार्बन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखें मेरे पास हमने पहले कार्बन पे एल्डिहाइड लगा दिया, ये एल्डिहाइड है, हमने इसको छेड़ना नहीं है, इसके अपने बॉन्ड पूरे 1 2 और 3 ये 4, ये इसके 4 बॉन्ड पूरे एल्डिहाइड का। तो अब हम इस 5 कार्बन के साथ हम OH और H लगाएंगे। ठीक है, कार्बन के साथ हमने OH लगाया, दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ हमने OH लगाया, और तीसरे कार्बन के साथ हमने OH लगाया, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, इसी तरह इन पांच कार्बन के साथ हमने OH लगाया। लेकिन ये याद रखना, हम स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना रहे हैं, तो हमारे पास ये 6 कार्बन है ना, जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास 6 कार्बन होंगे, तो उन 6 कार्बन में से हमने तीसरे कार्बन पे OH इस साइड पर लगाना है। ठीक है, ये देखें 1 2 और ये 3, ये तीसरा कार्बन है, तो हमने OH इसका इस साइड पे लगाया है, क्योंकि हम ये देखें, गौर से देखें, OH हमने इसलिए इस साइड पे लगाया है क्योंकि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी OH इस साइड पे लगाएंगे, यानी कि हम राइट साइड पे लगाएंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा। तो इसलिए हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तीसरे कार्बन का OH हमने लेफ्ट साइड पर लिख लिया, बाकी हमने इस साइड पर लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास OH है, और ये तीसरे कार्बन का H इस तरफ है और OH इसका इस तरफ है, तो ये हमारे पास एल्डो शुगर बन गया, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, अब हम आते हैं कीटो शुगर की तरफ। कीटो शुगर की भी बात यही है कि हमने इसमें 6 कार्बन लेने, क्योंकि हम हेक्सोज का स्ट्रक्चर बनाने, हमने 6 कार्बन लेने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कार्बन आ गए। लेकिन ये याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा, अब मैं दोबारा बताऊंगी कि ये हमारे पास कीटोन है। कीटोन हमेशा फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं भी आ सकता है, तो मैंने सेकंड कार्बन को हमने कीटोन बना दिया है।
ये देखें सेकंड कार्बन कीटोन है, तो ये फर्स्ट कार्बन के हमने अभी बॉन्ड पूरे करने, ठीक है। 1 2 3 4 ये फर्स्ट कार्बन के 4 बॉन्ड हमने पूरे कर दिए। इसके साथ हमने OH लगाया, बाकी के साथ हमने हाइड्रोजन लगाया। ये 1 2 3 4 ये इसने अपने चार बॉन्ड पूरे कर लिए, लेकिन कीटोन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसके साथ हमने ना H लगाना है ना OH लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसने दो बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाए, 1 और 2 ये इसके 2 कार्बन के साथ हैं और 2 इसके अपने बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 ये हमारे पास कीटोन है, इसको हमने नहीं छेड़ना। बाकी हम आते हैं 4 कार्बन की तरफ। 1 2 3 4 कार्बन रहते हैं, इसके साथ हमने OH लगाना है। देखें पहले भी मैंने कहा कि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमने तीसरे कार्बन का OH जो है वो इस साइड पे देना है। अब यहाँ भी बात यही है, हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने थर्ड कार्बन का OH हमने इस साइड पे लगाना है, बाकी हमने इस साइड पे लगाना है, ठीक है। देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया एल्डो शुगर, और ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया कीटो शुगर। ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर को, हेक्सोस के स्ट्रक्चर को हम रिंग शेप में बनाएं तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइबोफ्यूरानोज एंड ग्लूकोपाइरानोज। राइबोफ्यूरानोज का मतलब 5 कॉर्नर वाला रिंग और ग्लूकोपाइरानोज का मतलब है 6 कॉर्नर वाला रिंग, ठीक है। अब हम सबसे पहले राइबोफ्यूरानोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें हमें 5 कार्बन की जरूरत है। यहाँ लिखा है राइबोफ्यूरानोज में, यानी राइबोज शुगर विल बी फॉर्म्स 5 कॉर्नर रिंग, यानी इसमें हमें 5 कार्बन की जरूरत है, जिसमें हम 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाएंगे राइबोफ्यूरानोज में। अब ये एल्डिहाइड जाके सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी इस सेकेंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, किसके पास, एल्डिहाइड के पास जाएगा। अब ये पहला कार्बन, अब इसको हमने रिंग शेप देनी है ना, अब ये पहला कार्बन हमारे पास ये है, ये रिंग शेप में 5 कॉर्नर वाले रिंग शेप में हमारे पास पहला कार्बन ये है, ये हमारे पास पहला कार्बन है। अब ये हाइड्रोजन ऊपर गया ना, एल्डिहाइड के पास गया, सेकेंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर गया किसके पास, एल्डिहाइड के पास। अब हम इस OH को यहाँ लिखेंगे, ये हमारे पास पहला कार्बन है, पहला कॉर्नर, ये हमारे पास पहला कार्बन है और ये उसका OH है। ये हाइड्रोजन और ये O एक साथ मिलकर हमने उसको यहाँ पे लिखा। अब ये H रह गया, पहले कार्बन का H रह गया, उसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पहला कार्बन और ये उस हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन साथ मिलकर हमने यहाँ पे लिखे, OH आया और ये हमारे पास इसका हाइड्रोजन आया। ये हमारे पास सेकंड कार्बन है, ठीक है। सेकंड कार्बन हमने यहाँ पे लिखा, ये सेकंड कॉर्नर, ये देखें इसका, ये सेकंड कार्बन का OH हमने यहाँ पे लिखा, सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा। अब आई थर्ड कार्बन की बारी, थर्ड कार्बन का हमने OH यहाँ पे लिखा, देखें ये है, ये थर्ड कार्बन का OH है और ये उसका हाइड्रोजन है, ये थर्ड कार्बन। अब आती है फोर्थ कार्बन की बारी। देखें फोर्थ कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर चला गया था ना, तो अब इसके पास क्या रह गया, फोर्थ कार्बन के पास सिर्फ ऑक्सीजन रह गया है और एक हाइड्रोजन रह गया, ठीक है। अब उसको हमने ये हमारे पास फोर्थ कॉर्नर है, ठीक है। इसका हमने ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा, देखें ये हमारे पास ये फोर्थ कार्बन का O यहाँ पर आया और ये इसका हाइड्रोजन इधर आया, ठीक है। अब क्या रह गया, ये लास्ट कार्बन रह गया, ये रिएक्शन से बाहर है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे H2 का मतलब कि 1 और 2, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साथ हमने यहाँ पर लिखे H2 और OH उसका यहाँ पर आया। ये हमारे पास 5 कॉर्नर वाला रिंग बन गया, किसका, राइबोफ्यूरानोज का, ठीक है। ये देखें, अब हम आते हैं ग्लूकोपाइरानोज की तरफ। ग्लूको मीन ग्लूकोज, पाइरानोज मीन 6 कॉर्नर वाला रिंग, ठीक है। अब हम 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाएंगे, ठीक है। यानी हमारे पास ग्लूको मीन 6, तो हमने 6 कार्बन लेने। ये हमारे पास ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम रिंग शेप में अगर चेंज करें तो वो ऐसा आएगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड जाके सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। देखें एल्डिहाइड ने फोर्थ यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्शन किया है, एल्डिहाइड ने सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो इस कार्बन का यानी इसके सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, किसके पास, एल्डिहाइड के पास जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो देखें ये हमारे पास है, अगर रिंग शेप में हम इसको रिंग शेप देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन हमारे पास ये है, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है और ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन का H इधर आएगा, ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन का H है और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कार्बन का O और ये सेकंड लास्ट कार्बन का H, ये हमारे पास इधर आएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड लास्ट का कार्बन का H ऊपर गया था ना, तो इसलिए अब हम इसको O के साथ यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास आया OH। अब आती है सेकंड कार्बन की बारी। ये देखें सेकंड कार्बन ये है,
ये हमारे पास सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन का OH हम यहाँ लिखेंगे और सेकंड कार्बन का H हम इधर लिखेंगे, ठीक है। ये आई थर्ड कार्बन की बारी। आपने हमेशा याद रखना है कि थर्ड कार्बन जब भी हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थर्ड कार्बन का OH हमने इस साइड पे लिखना है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अब दोबारा मैं बताऊंगी कि जब भी हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 यानी कि थर्ड कार्बन का तीसरे कार्बन का OH हमने इस साइड पे लिखना है, ठीक है। ये देखें, तीसरे कार्बन का OH हमने इस साइड लिखना है, बाकी सारे हमने इस साइड पे लिखने हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये थर्ड कार्बन हमने इस साइड पे लिखा। अब हम इसको रिंग शेप में ऐसा लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्योंकि हमारे पास OH जो है वो इधर आया, ठीक है। रिंग शेप में थर्ड कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पर आया और थर्ड कार्बन का OH जो है वो यहाँ पर आया, ठीक है। ये देखें, ये थर्ड कार्बन, ये थर्ड कॉर्नर है। थर्ड कार्बन हमारे पास ये है, ये उसका OH है, ये देखें, ये उसका OH है ये, और उसका H जो है वो इधर आया, ठीक है, ये H। अब आती है फोर्थ कॉर्नर की बारी, ठीक है। फोर्थ कार्बन हमारे पास ये, फोर्थ कार्बन का OH हम यहाँ लिखेंगे और H उसका हम यहाँ पर लिखेंगे। ये फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन का OH हम यहाँ पर लिखेंगे और H उसका हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये फोर्थ कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। उसके बाद आती है फिफ्थ कार्बन की बारी। ये देखें, फिफ्थ कार्बन ने आपको याद है रिएक्शन किया, अपना एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया, वो हमने यहाँ पर लिखा। ये देखें OH आया। अब इसके पास फिफ्थ कार्बन के पास एक O रह गया है और एक H रह गया है, वो हम कहाँ पर लिखेंगे। ये फिफ्थ कार्बन का एक H ऊपर गया तो इसके पास O रह गया और H रह गया। अब इस H को हमने यहाँ पर लिखा। ये देखिए, ये फिफ्थ कॉर्नर है ना, तो फिफ्थ कॉर्नर का H यहाँ पर आया और O उसका फिफ्थ कार्बन का O यहाँ पर आया और H उसका इधर आया, और एक H तो उसने अपना ऑक्सीजन को दे दिया था जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब ये लास्ट कार्बन है, ठीक है। लास्ट कार्बन ने रिएक्शन नहीं किया, इसलिए हम लास्ट कार्बन को हम ऐसे लिखेंगे H2, यानी कि ये H और ये H, ये H2 और OH का मतलब यानी कि ये OH हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये कार्बन है, ये हमारे पास 2 H रह गए, ये 2 H हमने यहाँ H2 और ये OH हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास हेक्सोस के सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर है हमारे पास, किसके, ग्लूकोज के। ये ग्लूकोज है और ये हमारे पास फ्रक्टोज है। हेक्सो स्ट्रक्चर यानी कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के। अभी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।